बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैनुल अक़वामी तज्ज़िया कार भी अब इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि हाइब्रिड वॉर मुसल्लत करने वाले मीडिया के अनासिर को कुचल कर रख दिया जाए। इसके अलावा रियासत के पास कोई चारा नहीं है। गैर मुल्की तज्ज़िया कार एंड्रयू कुरिप्को ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर संगीन मरहले में दाखिल होती जा रही है, जिसमें मीडिया के एंकर से लेकर चैनल्स के मालिकान ने रियासत मुखालिफ क़ुव्वतों को ज़्यादा कवरेज देना शुरू कर दी है और फितने के इस दरवाजे को बंद करने के लिए ज़रूरी है कि सहाफ़ी के भेस में इन गैर मुल्की एजेंटों का जल्द से जल्द सफाया किया जाए। गैर मुल्की तज्ज़िया कार का इशारा बिलवास्ता हामिद मीर और दीगर एंकर्स की जानिब है, जिन्होंने रियासत मुखालिफ एजेंडा अपना रखा है। हामिद मीर ने गुज़िश्ता रोज रियासती इदारों को धमकियां देते हुए कहा कि अब खुली जंग का वक्त आ चुका है, अब हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, ये जंग गली कूचों में लड़ी जाएगी। आखिर हामिद मीर कौन सी जंग की बात कर रहा है और ये शख्स मीडिया को रियासत के खिलाफ खड़ा होने का क्यों कह रहा है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। मरियम नवाज और हामिद मीर ने अपने सामने जेल की सलाखें देखकर रियासत मुखालिफ बयानियां अपनाना शुरू कर दिया है और यही नहीं बल्कि हामिद मीर ने गुज़िश्ता रोज रियासती इदारों को धमकी देते हुए कहा कि अब नई जंग शुरू होने जा रही है और ये जंग गली कूचों में लड़ी जाएगी। आखिर ये हामिद मीर कौन सी जंग की बात कर रहा है? नाज़रीन कराम, वही जंग जिसके मुतालिक गैर मुल्की तज्ज़िया कार भी आज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हाइब्रिड वॉर लड़ने वालों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई नहीं की गई तो ये जंग रिवायती जंग में बदल सकती है। लिहाजा वक्त आ चुका है कि सांप के इस फुन को कुचल कर रख दिया जाए कबल इसके कि ये डसना शुरू हो जाए। याद रहे कि जब मीडिया चैनल्स और सहाफ़ी बरादरी डॉक्टर शाहिद मसूद के जेल जाने और गिरफ्तार होने पर जश्न मना रहे थे तो डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक बात ऐसी की थी जो आज हर बहर पूरी हो रही है। डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा था कि मैं आज नहीं तो कल रहा हो जाऊंगा, लेकिन याद रखना अब मीडिया का कड़ा एहतसाब शुरू होने जा रहा है और बड़े बड़े मगरमच्छों की चीखें निकलने वाली हैं। ये वो अल्फाज थे जिसने मीडिया में सनसनी फैला दी थी और मीडिया के एंकर सर खुजाते हुए एक दूसरे को सवालिया अंदाज में देख रहे थे कि डॉक्टर शाहिद मसूद के बाद अब किसका नंबर आता है। वो हामिद मीर जो शाहिद मसूद की गिरफ्तारी पर खामोश था, आज उसने जेल की सलाखें देखकर मीडिया की बरादरी को पुकारना शुरू कर दिया है और इन्हें इश्तियाल दिला रहा है कि रियासत के खिलाफ खड़े हो जाओ वरना एक एक करके तुम सबको जेल में डाल दिया जाएगा। हामिद मीर से पूछा जाए कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद इसके पैरों तले जमीन क्यों खिसक गई, अचानक मीडिया की बरादरी में सनसनी क्यों फैल गई, मीडिया ने अपोजिशन को कवरेज देना क्यों शुरू कर दी, मरियम नवाज जाली वीडियो रिलीज करके अदलिया के खिलाफ नया महाज क्यों खोलना चाहती है? ये वो सवालात जिसका जवाब जल्द ही सबको मालूम हो जाएगा। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हाइब्रिड वॉर की बदतरीन और आखिरी किस्म पाकिस्तान पर लागू होने जा रही है और ये वो मरहला है जिसके बाद इस जंग को रिवायती जंग में बदलने के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाएगा। शुरू में ये बयानियां बनाया जाएगा कि रियासती इदारे सहाफियों की जबानें बंद कर रहे हैं और सियासी जमातों के लीडरान को गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके बाद अचानक मीडिया की टॉप की शख्सियात को या फिर सियासी जमातों के सरबराहान में से किसी एक को टारगेट किया जा सकता है ताकि खून खराबे की कैफियत पैदा करके दुश्मन का अनारकी फैलाने का एजेंडा कामयाब हो सके, जिसे दूसरे अल्फाज में ब्लैक स्वान भी कहा जाता है। याद रहे कि हाइब्रिड वॉर की ये तीसरी किस्म है जिसे अरब ममालिक के खिलाफ अप्लाई किया गया था, जिसको अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया था और इसके तहत शाम, इराक, यमन, मिस्र और लीबिया में फसादात करवाए गए थे और इसमें सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। अरब स्प्रिंग के बाद गैर मुल्की थिंक टैंक्स ने पेशन गोई की थी कि अब अरब स्प्रिंग पाकिस्तान की तरफ रुख करने जा रहा है, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने इसका मुकाबला करते हुए अरब स्प्रिंग के असरात से मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखा। लेकिन दुश्मनों का एजेंडा ताखीर का शिकार तो जरूर हुआ लेकिन मुलतवी नहीं हुआ था। पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉर के इस आखिरी मरहले को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए दुश्मन कुव्वतों ने पीटीएम जैसी लिसानी तंजीमों को ला खड़ा किया जिन्हें रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, लेकिन रियासती इदारों की बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में दुश्मनों का ये फार्मूला भी नाकाम ही ठहरा। इसके बाद जब करप्शन के मुकदमात के नतीजे में सियासी जमातों के सरबराहान को जेल
जाना पड़ा तो दुश्मनों ने इनको एक दफा फिर इस्तेमाल करने का फैसला किया। यही वजह है कि जब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर हाथ डाला गया तो उन्होंने रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई और लिसानी तंजीमों खास तौर पर पीटीएम का खुलकर साथ देना शुरू कर दिया और जरदारी ने सिंध कार्ड खेल कर सिंधियों को बगावत पर उकसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन माफिया का यह फार्मूला भी नाकाम साबित हुआ। रियासत को इस बात का बखूबी इल्म था कि नेशनल एक्शन प्लान के नतीजे में अहम तरीन मरहला उस वक्त आएगा जब मीडिया पर हाथ डाला जाएगा, इसीलिए मीडिया को सबसे आखिर में रखा गया था। लेकिन सूरत हाल कुछ यूं बन गई कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद ही मीडिया की चीखें निकलना शुरू हो गईं और टॉप के एंकर्स ने रियासत को लताड़ना शुरू कर दिया। हालांकि अभी एक भी एंकर या सहाफी पर हाथ नहीं डाला गया, लेकिन राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद से ही हामिद मीर और दीगर एंकर्स न जाने किस अनजाने खौफ का शिकार हो गए हैं कि इन लोगों की नींदें हराम हो गई और रोज रोज हामिद मीर रियासती इदारों को धमकियां देते हुए गली कूचों में जंग की बातें कर रहा है। आखिर हामिद मीर का राना सनाउल्लाह के साथ ऐसा क्या ताल्लुक था कि गिरफ्तारी राना सनाउल्लाह की हुई लेकिन तकलीफ हामिद मीर को हो रही है। इसी तरह मरियम नवाज जो एक हफ्ते पहले तक खुफिया डीले करने के लिए परतोल रही थी और गुज़िश्ता 3 महीने से ट्वीट भी नहीं कर रही थी, ये भी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद नया महाज खोलने के दर पे है। हकीकत यह है कि मकाफात अमल शुरू हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान ने एनआरओ करने से इनकार कर दिया है। रियासत ने इन गद्दारों और लुटेरों को तारीख के कूड़े दान में फेंकने का फैसला कर लिया है। हामिद मीर जिसे पूरी तरह यकीन है कि इसकी दहशत गर्दों के साथ खुफिया कॉल्स भी मंजर आम पर आने वाली हैं, इसीलिए उसने पहले से ही वावेला मचाना शुरू कर दिया है। जब फौज ने शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन का इरादा किया था तो ये हामिद मीर ही था जिसने टीटीपी को खबरदार करते हुए कहा था कि फौज आ रही है, अपना बंदोबस्त कर लो। इसी तरह इसने मलाला की तरह अपने ऊपर जाली हमले का ड्रामा करके इसका इल्जाम उस वक्त के आईएसआई के चीफ जनरल जहीरुल इस्लाम पर लगाया था। हामिद मीर को इन सब बातों का अब जवाब देना होगा। इसी तरह बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद ने फौज के खिलाफ बात करने पर हामिद मीर को बांग्लादेश बुलाकर अवार्ड दिया था। यही नहीं बल्कि उन्हीं दिनों मीडिया के कई एंकर्स ने अपने कानों में खास ट्रांसमीटर लगा रखे थे, जिन ट्रांसमीटर्स के थ्रू हिदायत अमेरिकी एम्बेसी से आया करती थी कि आज तुमने ये बोलना है और फला फला मौजू पर बात करनी है। और फिर मीडिया के एंकर्स रातों को अमेरिकी एम्बेसी में जाकर शराब व कबाब और डांस की महफिलें एंजॉय किया करते थे और इन्हें यूएस एड के नाम पर सीआईए की जानिब से फंडिंग भी दी जाती रही, जिसका मकसद फौज और रियासती इदारों और नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था। इसी तरह हामिद मीर, नजम सेठी और इम्तियाज आलम समेत दीगर लोगों को अमन की आशा के नाम पर कौन फंडिंग दिया करता था। इसी तरह आईएसआई के साबिक अफसर कर्नल इमाम को टीटीपी के हाथों किसने कत्ल करवाया था। हामिद मीर ने टीटीपी को यह क्यों कहा था कि कर्नल इमाम तुम्हारे पास है, इसे छोड़ना मत, ये बंदा सही नहीं है, जिसके बाद कर्नल इमाम को टीटीपी ने मार दिया था। ये सारे मामलात एक एक करके खुलने वाले हैं। इसी वजह से हामिद मीर और मीडिया के अनासिर की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। इसीलिए अब तज्जियाकारों का कहना है कि वक्त आ गया है कि इन्हें मजीद ढील देने की बजाय इन पर फौरन हाथ डाला जाए, इन सब को गिरफ्तार करके इनका मुकम्मल सफाया किया जाए, क्योंकि यही लोग पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉर के असल जिम्मेदार हैं। इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जंग शुरू कर रखी है और इन्हें अगर मजीद मोहलत दी गई तो ये लोग हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। और इसमें अब इंटरनेशनल मीडिया, खास तौर पर इंडियन मीडिया भी शामिल हो चुका है और ये बयानिया कायम किया जा रहा है कि इनके खिलाफ बड़ा जुल्म हो रहा है और जजिस पर प्रेशर डलवा कर इनसे फैसले करवाए जा रहे हैं। ये सारा बयानिया इंटरनेशनल लेवल पर चलाया जा रहा है। अब इस माफिया की गिरफ्तारी के सिवा कोई चारा नहीं है। इसी तरह मरियम नवाज और जरदारी समेत ये जितने भी सजा याफ्ता लोग हैं, इनकी मीडिया कवरेज पर फौरी पाबंदी लगाई जाए, जैसे अल्ताफ हुसैन पर लगाई गई थी। और जो चैनल कवरेज कर रहे हैं इनका लाइसेंस भी मंसूख किया जाए। अव्वल बात तो यह है कि जरदारी जैसे लुटेरे और क्रिमिनल शख्स को जेल से बाहर क्यों लाया गया और बकौल वजीर आजम के इन्हें 3rd क्लास सेल में रखा जाना चाहिए। इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप दुनिया के किसी भी मुल्क चले जाएं, वहां पर एक दफा अगर कोई कन्विक्ट हो जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसे मीडिया कवरेज दे या उसे टीवी टॉक शो में बुलाए। पाकिस्तान में जो शख्स भी सजा याफ्ता है उन पर मुकम्मल मीडिया कवरेज पर पाबंदी आयद की जाए। हालांकि ये बात अब साबित हो चुकी है कि ये लोग इस वक्त हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं और अवाम को रियासत के खिलाफ भड़का रहे हैं। हाइब्रिड वॉर जीतने के लिए जरूरी है कि
कि इन सब को गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जाए और इन मुजरिमान की मीडिया कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। और इतलात के मुताबिक मीडिया की शख्सियात को गिरफ्तार करने के साथ साथ इनकी मीडिया कवरेज पर पाबंदी से मुताल्लिक भी फैसला किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज जाली ट्रस्ट डीड केस में दोबारा गिरफ्तार होने जा रही है और हामिद मीर समेत दीगर लोगों की गिरफ्तारियां भी सर पर आन खड़ी हैं। ये जो चाहें कर लें, इनमें से किसी एक ने बचकर नहीं जाना और रियासत नेशनल एक्शन प्लान को कामयाब करने के लिए इन्हें रोनते हुए निकल जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और असलियत टीवी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।